नमस्कार। जिस प्रकार से फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए जरूरी है, उसी तरह से आपके बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए यह बहुत जरूरी है। आजकल जैसी स्थिति चल रही है, लॉकडाउन कभी भी लग जाता है। ऐसे में बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेल नहीं पाते और बाहर जाना यानी वायरस का खतरा। नाउ यू कैन मेक योर चिल्ड्रंस वर्कआउट इवन बाय स्टेइंग एट योर होम। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, मेंटल प्रॉब्लम, ओबेसिटी इन सभी बीमारियों से दूर रहे, then make them do some exercise regularly. And there are some yogasana that your child can easily perform. So let's see it. So today, one of my student is going to join me. Please welcome. Hello everyone. She is Srusti Patel of Standard 7 and today she will perform with me. Are you excited, Srusti? Yes, I am super excited. Awesome. So let's do it. इस आसन को करने के लिए अपने दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके बैठ जाएं। आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। अब पैरों को मोड़कर हाथों की उंगलियों को पैरों के पंजों के ऊपर लाकर आपस में मिला दें। सामान्य रूप से सांस लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर ले जाएं और फिर नीचे लाएं। ऐसा 15 से 20 बार करना है। महिलाओं के लिए भी यह आसन बहुत लाभकारी है। बटरफ्लाई या तितली आसन आपकी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करता है, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। यह आसन आपकी बॉडी में एनर्जी का ट्रांसमिशन करता है और आपकी मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है। सर्पासन, इसके लिए मैट पर पेट के बल लेट जाएं। अपनी पीठ के पीछे दोनों बाहों को खींचकर पैर के समांतर रखें और माथे को जमीन पर टिकाएं। पैर सीधे और साथ में होने चाहिए। अब दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें और सामान्य रूप से सांस लें। अब सांस लेते हुए सिर और कंधे को ऊपर उठाएं, साथ ही साथ दोनों हाथों को भी पीठ के ऊपर उठाएं। शरीर को जितना हो सके उतना ऊपर उठाएं। सांस को रोकते हुए इस पोज को मेंटेन करें, फिर सांस छोड़ते हुए अपनी पहली अवस्था में वापस आ जाएं। यह एक साइकिल कंप्लीट हुआ। इस तरह से 5 बार इसे कर सकते हैं। स्नेक पोज या सर्पासन आपके स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। इस आसन को करने से आपका लंग डिटॉक्सिफाई होता है, जिससे कि अस्थमा का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। यह आसन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट आसन है हैप्पी बेबी पोज या फिर इसे आनंद बलासन भी कहते हैं। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। फिर सांस छोड़ते हुए अपने नीज को छाती की तरफ मोड़ें और पैर को ऊपर की तरफ रखें। अपने दोनों हाथों से पैरों के तलवे को बाहर की ओर से पकड़ें। अब धीरे धीरे घुटनों को फैलाते हुए उन्हें अपने आर्म पीठ की ओर ले जाएं। इस आसन में कुछ 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहें। फिर सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को रिलीज करें। अब फिर से पीठ के बल लेट जाएं। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। हैप्पी बेबी पोज, जैसा कि इस आसन का नाम है, इस आसन को करने से बच्चों की बॉडी हेल्दी रहती है और दिमाग बिल्कुल शांत रहता है। साथ ही साथ यह आसन करने से बच्चों में थकान, स्ट्रेस ये सारी समस्याएं दूर होती हैं। इस आसन से जॉइंट पेन में भी बहुत राहत मिलती है। घर घर में लहराए तुलसी, तुलसी बड़ी महान है। जिस घर में यह तुलसी रहती, वह घर स्वर्ग समान है। आई एम श्योर आप सभी के घर में तुलसी का पौधा जरूर होगा। हम सभी जानते हैं बारिश का मौसम अपने साथ ढेर सारी बीमारियां लेकर आता है। प्रॉब्लम्स लाइक फीवर, कफ, कोल्ड आर इजीली कॉज्ड। इन सब बीमारियों का एक रामबाण इलाज है और वो है तुलसी।
तुलसी की चाय हमें कई प्रकार के इन्फेक्शन से बचाता है, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। Tulsi tea is rich in calcium, selenium, vitamin A and C, zinc and iron. And Tulsi tea is far more beneficial than a normal cup of tea. So try to include Tulsi in your diet. So thank you so much, Srishti, for joining me. Thank you so much for having me. My pleasure. You did really very well today. So that's all for today, guys. See you in the next video. Please like, share and subscribe. Please press the bell icon for notification. Bye. Thank you.